कुछ समय पहले हमने पंचश्लोकी ग्रंथ संपन्न किया था। आप लोगों की जो प्रस्तुति है वो उस ग्रंथ की बाकी है, इसलिए आप लोग उसे प्रस्तुत कर लो, फिर हम आगे शिक्षा श्लोक का प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा लेंदी था सब्जेक्ट और उसकी प्रस्तुति भी उतनी सरल नहीं होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर जितना भी सब्जेक्ट उसमें कंपाइल किया जा सके उस तरह से उसकी प्रस्तुति करो। कृणाल, करोगे शुरू? हाँ, करो। जी राजा, दंडवत प्रणाम। हमने जो चालू किया था उसका उपक्रम जो ग्रंथ का था पंचश्लोकी, तो वो उपक्रम में हमने देखा था, हाईलाइट ऐसे देखी थी कि यह जो ग्रंथ है वो षोडश के जैसे प्रकरण ग्रंथ में इंक्लूडेड है, क्योंकि उपदेश के लिए यहाँ पर महाप्रभु जी ने आचार्य चरण ने जो उपदेश दिए हैं, तो वो उपदेशात्मक होने के कारण वो जो है वो अन्य षोडश के जैसे ही प्रकरण ग्रंथ के अंदर शामिल है। यहाँ जो 5 श्लोक है उसमें से प्रथम तीन श्लोक जो है वो पुष्टि भक्ति के मतलब समर्पण के अंतर्गत आते हैं, और बाकी के जो दो दो डेढ़ श्लोक है वो शरणागति के पैराफ्रेजिंग में है। और जो है वो यहाँ पर जैसे जो भी 3 प्रकार के जीव मतलब जो भी मिश्र पुष्टि जीव है, उन सब में जो है वो कोई बेसिकली मिश्र भाव से अपनी साधना चलती है संघ के इन्फ्लुएंस के कारण। तो जो है वो अधिकार रुचि सबका, हालांकि पुष्टि जीव हो पर सब अलग अलग सबका रहता है। तो यहाँ पर वो सब नजरअंदाज रखते हुए महाप्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि किसे क्या कैसे करना है। तो सर्वप्रथम जो था यहाँ पर उपक्रम में जो पूज्य श्यामू बाबा का हमने देखा था, उसमें यह बताया गया था कि रूप सेवा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु प्राप्ति के मार्ग में जो रूप सेवा जो है वो प्रमुख है, और स्वरूप सेवा का आनंद जो है वो जो है वो प्राइमरी वैल्यू मतलब सो प्राइमरी एक पहलू है प्रभु प्राप्ति के मार्ग में। जब प्रमेय बल होता है तब तो जैसे वो पद्मनाभ दास जी के वहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, तो वैसे भी हो सकता है। और प्रमाण बल से जो ये मार्ग की शुरुआत होती है, तो वो शरणागति या समर्पण से, जो भी जिसके लिए जो पॉसिबल हो उससे, प्रमाण बल माने गुरु कृपा से ये मार्ग प्रभु प्राप्ति के मार्ग में उसकी शुरुआत होती है। और श्रुति उपनिषद श्रुति वेद में भी जो भक्ति या शरणागति के लिए जो भी कहा गया है, वो जो है हम साधन जो करते हैं, पुष्टि भक्ति मार्ग की स्पेशली बात हो रही है, तो वो हम जो साधन तो करते हैं किंतु साधन के आश्रित हम नहीं है। आश्रय जो है हमारा वो तो केवल प्रमेय बल माने भगवान के स्वरूप का ही हम करते हैं। साधन करे भी तो भी उसके आश्रय हम नहीं करते। ये हमने यहाँ पर उपक्रम में देखा था। और ऐसा क्यों था, तो वो भी हमने देखा था क्योंकि भक्ति जो है वो कर्तव्य के रूप में कभी बताई नहीं जा सकती। यद्यपि कृपा है तभी आप भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हो। जो पुष्टि परामर्यादा वेद में भी आचार्य चरण और अन्यत्र भी आज्ञा ये हुई है आचार्य चरण की, जो पुष्टि है वही तभी भक्ति पॉसिबल है, अदरवाइज ये ऐसे कर्तव्य के रूप में किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, वैसे शास्त्र में भी भक्ति का कोई विधान, विधि निषेध के अंतर्गत कोई विधान ऐसा मिलता नहीं है। मात्र जो पुष्टि है जीव पर यदि, तो वो ऐसे यहाँ पर भक्ति या शरणागति में प्रवृत्त जीव होता है। तो वो यहाँ पर भी जो विधान किए जा रहे हैं तो उसके अनुलक्ष्य में किए जा रहे हैं कि भाई अगर जीव पर कृपा है और वो आगे कैसे बढ़े ये प्रभु प्राप्ति के मार्ग में, तो उसके लिए वो जो सावधानी बरतनी है वो महाप्रभु यहाँ पर आज्ञा करेंगे। इसके ऐतिहासिक वृत्तांत में जो था हमने देखा था कि कोई हिस्ट्री ऐसी अवेलेबल नहीं है कि कोई निमित्त वैष्णव के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई हो, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। यद्यपि साधन प्रकरण जो है सर्वनिर्णय निबंध के अंतर्गत 14 साधन प्रकरण है, उसमें सेवा प्राइमरी है, और उसके अनुकल्प में शरणागति का निरूपण मिलता है, वो कंपाइलेशन है एक वहां पर भी मिलता है। और यहाँ पंचश्लोकी में जो बातें की गई हैं 5 श्लोक के अंतर्गत, वो भी यहाँ पर भी वही कंपाइलेशन, मतलब उसी के पैरेलल एक उपदेशों का कंपाइलेशन है जो बताता है कि सेवा के अनुकल्प में शरणागति
में भी विनियोग अपना कर सकते हैं। पहला श्लोक जो ले लो राजा। जी, प्रथम श्लोक जो हमने देखा था, अग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्ण संसार मोचकः। तो इस श्लोक में हमने देखा था कि पुष्टि भक्ति मार्ग को, जो भक्ति मार्ग के धर्मों का कैसे निर्वाह करना है, मतलब भक्ति मार्गीय धर्म माने पुष्टि मार्गीय धर्म जो है उसके निर्वाह के लिए सबसे सर्वप्रथम महाप्रभु जी की आज्ञा हो रही है कि जो गृह है, सर्वप्रथम तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि गृह जो है सर्वात्मना त्याज्य है, मतलब गृह जो है वो त्याज्य है। और महाप्रभु आज्ञा यह भी कर रहे हैं कि ये जो है सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट महाप्रभु की आज्ञा हो रही है कि बिकॉज ग्रह जो है त्याज्य है, मतलब छोड़ने लायक है, किंतु सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो ग्रह मतलब अपना संसार जो है उसके केंद्र में हमको कृष्ण को रखना है और उसके अनुलक्ष्य में जो है हमें सेवा करनी है उसी प्रोसीजर में। तो ये जो इन शॉर्ट यहाँ भावार्थ हमने देखा था। अभी डिटेल में जो आचार्य पूज्य स्वामी की जो भी टीका है उसमें यह आज्ञा हुई थी कि जो ग्रह मतलब क्या है। तो यहाँ सर्वप्रथम हमने समझा था कि ग्रह मतलब जैसे वो ईंट पत्थर का मकान, मतलब उसे अर्थ नहीं है सिर्फ। यहाँ गृहस्थी जो घर में रहता है, संसार मतलब जिसका है वो अपनी अहंता ममता को केंद्र में रखकर जो भी करता है कार्य सुबह से लेकर रात तक, तो वो अपनी अहंता ममता को केंद्र में रखकर जो करता है कार्य, वो जो है वो संसारी मतलब वो गृहस्थ है। ये व्यावृत्त जीव है, परिवार निर्वाह या अपना स्वयं का निर्वाह वो सब जो है उसमें ये इसका जो है वो मुख्य विनियोग है। तो इस घर को महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि घर जो है वो छोड़ने लायक है। तो ये आज्ञा जो है यहाँ पर उसमें ये भी समझना था हमें कि गृह त्याज्य है, तो उससे तात्पर्य महाप्रभु जी का ये नहीं है कि गृह जो है सर्वात्मा मतलब सबको छोड़ना ही है। ये कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है कि जैसे अन्य मार्ग में, ज्ञान मार्ग में या कर्म मार्ग में शायद ऐसा, या ज्ञान मार्ग में स्पेशली ऐसा विधान दिख सकता है कि संसार जो है वो छोड़ने लायक मतलब सो ग्रह जो है वो त्याज्य है। तो ऐसा यहाँ पर उसका तात्पर्य एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, किंतु संसार आसक्ति जो है जीव की, उससे आचार्य चरण का जो यहाँ पर थोड़ा विरोध प्रदर्शित है, और वो भक्ति मार्गीय जीव के लिए। तो यहाँ पर भक्ति मार्गीय जीव के लिए बात हो रही है जो प्रपत्ति या शरणागति या भक्ति में प्रवृत्त है, तो उसके लिए जो है संसार आसक्ति जो है वो अच्छी बात नहीं है, वो विरोध प्रकट कर सकता है उसके लाइफस्टाइल में। तो भक्ति विरोधी संन्यास को यहाँ प्रायोरिटी नहीं दी गई है, किंतु मतलब प्रायोरिटी नहीं है, यह तात्पर्य इसका है। जो भी घर है मतलब जो संसार आसक्ति जो है वो बढ़ावा जिसको जिससे मिल सकता है, तो वो उस सम का वो संसार आसक्ति ना बढ़े उस एंगल से यहाँ पर बात करी गई है। और महाप्रभु जी यहाँ सॉल्यूशन भी उसका दे रहे हैं कि जो सबसे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब सब कर नहीं सकते घर छोड़ना, या संसार आसक्ति से भी इतना छूटना भी सबका हो नहीं सकता। तो आचार्य चरण आज्ञा करें कि वे जो सब समर्पित अगर यदि हम करें, मतलब जो ग्रह अपना संसार आसक्ति बढ़ा सकता है, वही घर को वही अपना अहमता ममता सबको कृष्ण को समर्पित करे, तो वो जो है वो अपने आत्मनिवेदन को हम चरितार्थ कर सकते हैं, जो सिद्धांत रहस्य में हमने देखा था। और वहां पर हमने ये भी देखा था कि गंगा जल में जुड़ा अन्य जल भी जो गंगावत हो जाता है, जो गंगा तुम सर्वदोषाणाम गण दोषादि गुणान, तो वैसे यहाँ पर भी जो है वो अपना सब कुछ समर्पित हम यदि हम करते हैं अहंता ममतात्मक संसार अपना, तो वो भी जो है वो बिकॉज भगवत सन्मुख होने के कारण वो जो है वो इतना मतलब वो जो है वो दोषित मतलब दोषयुक्त नहीं रहता। जो अन्यथा प्रॉब्लमेटिक है वो सब जो है वो भक्ति के अनुरूप बन जाने के कारण, मतलब सब कुछ भक्ति के लिए समर्पित होने के कारण वो जो है वो संसार मोचक बन जाता है। यहाँ पर सावधानी जो हम बरतनी है वो हमने देखा था टीका में और चर्चा में भी कि सिद्धांत मुक्तावली में जो सेवा का स्वरूप दिखाया गया है उसको अनुलक्ष्य में रखकर ही हमें जो यहाँ पर अपने संसार या घर को है वो कृष्ण को समर्पित करना है। उसके उसी मर्यादा में रहकर जो तनु वित्तजा को हमने ध्यान में रखकर ही सेवा करनी है, और उसी तरह से हमें आत्मनिवेदन मतलब सिद्धांत रहस्य को देखकर भी उसी अनुलक्ष्य में हमें समर्पण करना है घर का।
क्योंकि पाखंड या देवलकत्व इसमें भी पॉसिबिलिटीज है कि ये करते चलते हम पाखंड या मतलब ऐसा कुछ अन्य डिटोर में फंस जाए, या देह से जितना बने उतना ही हमें करना है, उससे आगे चलकर भी हम आजीविका या प्रतिष्ठा या यश या वृद्धि के लिए हमें कुछ सेवा नहीं करनी है, ये भी सावधानी बरतनी है। और प्राइवेट, क्योंकि भक्ति मार्ग जो भक्ति जो है वो प्राइवेट अफेयर है कृष्ण प्रेम को पाने के लिए, मतलब और कोई तो रीजन है नहीं। तो ये बिकॉज ये प्राइवेट, बहुत प्राइवेट चीज है, उसको उसकी वो लक्ष्य में रखकर उसकी मर्यादा बनाकर हमें इन सबका ध्यान रखकर ही घर को जो है वो समर्पित करना है। यहाँ मूल संदेश जो राजा ने हमें बताया था कि ऐसे यहाँ जो बात बात कही जा रही है, तात्पर्य कि संसार कृष्ण जो हमारा संसार है, मतलब हमारी जो भी अहंता ममतात्मक एक्टिविटीज है, प्रायोरिटीज भी हैं, तो वो सारी जो मन वचन कर्म से हम सोचते करते रहते हैं, वो सब जो है वो कृष्ण से यदि नहीं जुड़ पाता तो वो बाधक है। मतलब संसार की निंदा करने का यहाँ पर कोई तात्पर्य महाप्रभु जी का नहीं है, गृह त्याज्यम सर्वात्मना कह के, क्योंकि वो जो है वो भक्ति के संलग्न में रहकर वो अच्छा भी है, मतलब तो संसार की निंदा नहीं है, किंतु सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए सावधानी के तौर पे यहाँ पर स्पेशली वो अधिकारी के लिए आज्ञा की जा रही है कि यदि अपना संसार कृष्ण से नहीं जुड़ पाता तो वो हमें हमेशा बाधक ही रहेगा। तो इसे हमें इतना समझा था। प्रणाम राजा, इतना समझ में आया था। राजा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब सुनाई दे रहा है? जी राजा, आ रही। ओके, ठीक है। हाँ, प्रणव भाई करो आगे का श्लोक। हाँ, करो। प्रणाम राजा। अभी प्रथम श्लोक में पंचश्लोक के अंतर्गत गृह त्याग और उसके पक्ष को बताने के बाद अभी द्वितीय श्लोक की उत्थानिका आ रही है। वहाँ पर भक्तिवर्धिनी से उपक्रम कर रहे हैं कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु जी ने बीज भाव अंतर्गत जीव में दृढ़ बीज भाव और अदृढ़ बीज भाव, यह दो प्रकार बताए, और उसके आगे अदृढ़ बीज भाव के अंतर्गत वापस दो प्रकार व्यावृत जीव और अव्यावृत जीव के बताए। उसमें फिर जो दृढ़ बीज भाव की अवस्था वाला जीव है उसकी तो स्थिति एक प्रकार से अचल और सर्वातिशयनी है, मतलब उसका भक्ति में उसकी स्थिति दृढ़ हो चुकी है, तो उसके कारण वहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसे कोई भी अपेक्षा स्वयं नहीं है, और इसलिए उसे जो पूर्व में गृह त्याग वो करे या ना करे, तो वो गृह त्याग उसे एक प्रकार से न तो गृह त्याज्य है और ना ही उसे अपेक्षा है कि वह गृह में स्थिति भी रखे, क्योंकि दोनों स्टैंड उसके लिए एक ही समान है। फिर आगे जो अदृढ़ है, उसमें अदृढ़ में जो अव्यावृत जीव है उसे, जैसे महाप्रभु जी वहाँ भक्तिवर्धिनी में उपदेश दे रहे बीज भाव दृढ़ तुष्यात से, तो उसके लिए उसे सच्चा अधिकारी जानना चाहिए कि उसे गृह में रहकर भगवत सेवा करनी है, और उसके कारण उसकी जब अदृढ़ से दृढ़ अवस्था भी हो जाएगी तभी उसे गृह में हीनता की बुद्धि नहीं होगी, और व्यसन दशा पर्यंत जब उसका भाव दृढ़ हो जाता है और उस स्टेज पर अगर गृह त्याग उससे हो भी जाता है तो वो कोई प्रकार से बाधक नहीं होगा। फिर अन्यथा जो अदृढ़ दशा में है और जो व्यावृत जीव है और उसे गृह में सेवा अथवा तो गृह त्याग किसी की भी, मतलब जो अदृढ़ बीज भाव है और उसकी ग्रह की स्थिति है और अब तक वो व्यावृत ग्रह की स्थिति के साथ वो व्यावृत भी है, तो वहां पर उसे
क्योंकि उसकी व्यावृत्ति के कारण उसे गृह में सेवा के प्रकार की उपलब्धता या सुलभता न हो, और साथ ही में उसके अदृढ़ता के कारण उसे गृह त्याग भी करने की स्थिति ना हो। इसलिए उसे ये दोनों पक्ष में से किसी की भी उतावल नहीं करनी चाहिए, ये बात बताई। क्योंकि उनके लिए तो भक्तिवर्तिनी अंतर्गत जो कथायाम पक्ष है वो प्रधानता से बताया हुआ है, और उसकी जब अदृढ़ से व्यसनोत्तर दशा में दृढ़ स्थिति हो जाएगी तभी उसे अपने आप ही गृह परिवार आदि बाधक या त्याग रूप लगने लगेंगे। तो उस समय में उसे गृह के लोग में बाधकता के कारण उससे अगर गृह त्याग कभी होता है तो उससे कोई कभी चिंता की बात नहीं है, और उस स्थिति में उसे भगवदीय का संग करने के लिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को बताने के बाद यहाँ पर एक शंका उपस्थित हो रही है कि अगर भक्ति के अर्थ अंतर्गत जब ग्रह में उसे अरुचि हो रही है या ग्रहता का प्रसंग कहाँ है, मतलब कि जो जीव को जो पूर्व से जो बात आ रही है ग्रह के त्याग के अंतर्गत, तो वहाँ पर ग्रह त्याग का प्रसंग कहाँ आ रहा है अगर सेवा ग्रह में ही करनी है। तो उसके उत्तर में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मूल में जो उत्तम निरोध अवस्था में जो जीव पहुंचा है वहां पर तो उसकी स्थिति प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति की हो जाएगी, और उसके कारण उसे ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, तो वो प्रकार से उसे अपने आप ही ग्रह हर प्रकार से त्याज्य है उसका उपदेश बताया हुआ है। और उसी के संदर्भ में फिर यहाँ पे आगे, क्योंकि ये उत्तम स्थिति में किस प्रकार से ग्रह त्याग करना है वो बताने के बाद जो द्वितीय श्लोक है वो आ रहा है, जहाँ पर अभी संग के बारे में आ रहा है कि संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सद्भि सकर्तव्य संत संगस्य देशजम। वहाँ पर भावार्थ में ये बात आ रही है कि किसी का भी संग करना ही एक प्रकार न करना ही सबसे उत्तम पक्ष है या उचित है, पर परसंग अगर न छूटता हो या हमें संग की आवश्यकता रहती हो तो फिर उत्तम भगवदीय का संग करना ये सबसे उत्तम बात होगी। वहाँ फिर टीका में इसका विवेचन करते हुए इसी दृढ़ अदृढ़ बीज भाव के प्रसंग से बता रहे हैं कि जब अदृढ़ बीज भाव वाला जीव है तो उसे जब कथा पक्ष बताया गया है तब उस दशा में उसके लिए जो दृढ़ता, जब तक उसकी दृढ़ता की दशा नहीं होती या जब वह ग्रह त्याग दृढ़ होने के बाद करता है तो उन स्थिति में कोई संग करने से उसको जो उसे जिसका भी संग करना है उसके पहले उसे एग्जामिन करना है, उसे देखना कि उस व्यक्ति का उसे संग करना है या नहीं करना है, क्योंकि उससे उसके गुण दोष दिखेंगे। और अगर इस प्रकार से वहां पर फिर एकादश मतलब इसी को एक जब भी वो संग करेगा तो संग करने के पहले अगर वो एग्जामिन करेगा उस व्यक्ति को तो उसे उसके गुण दोष दिखेंगे। तो ये जब वो प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई करने जाएगा तो उसमें फिर भागवत जी के एकादश स्कंद का प्रमाण वचन ये आ रहा है कि वहां पर ये बात बताई गई है कि गुण दोष न देखने ही सबसे उत्तम गुण है, और तो फिर उसको निवारण ये जीव कैसे करेगा। यहाँ फिर वो संग करने के लिए गुण दोष देख रहा है तो वो उचित है या अनुचित है। तो उसके उत्तर में, इस शंका के उत्तर में आगे ये बता रहे हैं कि विचार बिना किसी का भी संग अगर कोई करता है तो उसके जो भी दोष उस जीव में होंगे वो दोष हमारे में भी या उसके संग करने के कारण आ सकते हैं। और श्री महाप्रभु जी ने तो गुरु के भी संग करने के लिए परीक्षा करने का उपदेश बताया ही हुआ है। और एक प्रमाण वचन देते हुए विस्तार से शिक्षा पत्र का यहाँ श्लोक बताया है कि वहां पर भी ये भावार्थ में ही बता रहे हैं कि जो भी श्री महाप्रभु जी के वचन से अन्यथा कोई वचन बता रहा हो या किसी प्रकार से संसार आसक्ति बढ़ाने की बात अगर कर रहा है तो वो संग को दुष्ट संग ही जानना चाहिए, और जो भी निरपेक्ष भगवत भक्ति का उपदेश कर रहा है उसी को सत्संग जानना चाहिए। और ये प्रकार का विवेक अपने परिवार में, वैसे ही अन्य अनुयायियों में, और यहाँ तक कि आचार्य कुल हो तो उसके लिए भी ये जानना बहुत ही आवश्यक है।
अन्यथा दुष्ट संग होना स्वाभाविक ही शक्यता है। तो उसके लिए ये प्रमाण देने के बाद जो पूर्व की शंका है उसका यहाँ बात आ रही है कि फिर जो भागवत जी में जो बात आई कि गुण दोष न देखना ही उत्तम गुण है, तो उसका निवारण कैसे होगा। तो उसके उत्तर में ये बताया हुआ है कि वहां पर जो बात है वो जो जिसे उत्तम वैराग्य की साधना करनी है या जिसके लिए उत्तम वैराग्य अकेले रहना ही उसका साधन है, उसके लिए ये बात बताई गई है, पर स्वमार्गीय जीव के लिए वो नहीं बताई गई है। और फिर वापस उसी का, क्योंकि ये भी भागवत जी का कोटेशन है, तो सामने उसी के लिए भागवत जी का वेद स्तुति से प्रमाण वचन बता रहे हैं कि वहां पर भी ये बताया गया है कि वेद स्तुति में भी ये बात आ रही है कि असत पुरुष में भी और सत्पुरुष में दोनों में से किसका संग करना, उसकी बुद्धि से हमें विवेक करके ही बचना चाहिए और सदसद विवेक जानकर ही उनका संग करना चाहिए। फिर आगे जाके और एक प्रमाण गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग से बता रहे हैं कि वहां पर 62 से लेकर 64वें श्लोक तक पूरी जो प्रक्रिया बताई है कि संग करने के कारण कैसे जीव में सर्वप्रथम कामना उत्पन्न होती है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश होता है और वह बुद्धिनाश से जीव की दुर्गति होती है। इसलिए ये पूरी साइकिल संग के कारण हो सकती है, इसलिए संग में सावधानी रखनी ये तो निश्चित ही बात है। फिर आगे भक्तिवर्धिनी के संदर्भ में भी इसको प्रमाण से कह रहे हैं कि भक्तिवर्धिनी में भी इसलिए अधूरे विप्रकर सेवा का उपदेश बताया हुआ है, और वैसे ही जलभेद और पंचपध्यानी में भी श्रोता वक्ता का जो पूरा निरक्षीर विवेक बताया हुआ है, वहां पर भी यह परीक्षण के ही सेंस में बताया है कि कैसे संग के लिए हमें परीक्षण करना है, और खासकर उसमें जो वित्तार्थी और वृत्ति अर्थी है, ऐसा जो कनिष्ठ जगन्य प्रकार का वक्ता है उसके या ऐसा जो कथाकार है उसका संग कैसे पूर्णतया असत्संग रूप या कैसे वो दुसंग रूप है, वो वहां पर बताया हुआ है। इस तरह पूर्व की शंका का निराश करने के बाद अभी दूसरी शंका वापस आगे आ रही है कि अगर इतनी ज्यादा सावधानी अगर संग में रखनी ही है तो उससे अच्छा तो यही होगा कि कोई भी जीव संग ही ना करे या एक प्रकार से असंगी ही रहे, तो वो ही क्यों ना श्रेयस्कर हो, या ऐसा क्यों ना मानना कि असंगी ही रहना ही उत्तम श्रेयस बात है। वहां पर उसका निवारण करने के लिए सुबोधन जी में से दशम स्कंद के 3 अध्याय से वापस प्रमाण वचन में ये बता रहे हैं कि सत्संग को और श्रीमद् भागवत जी को प्रभु के आधिभौतिक चरण रूप बताया गया है, ज्ञान और भक्ति को प्रभु के आध्यात्मिक चरण रूप बताया गया है, और प्रभु के साक्षात चरणारविंद के दर्शन को प्रभु के आधिदैविक रूप बताया गया है। इसलिए जब वहां पर सत्संग की इतनी उत्तमता बताई और सत्संग को अभिष्ट तीर्थ रूप भी बताया है और प्रभु के आधिदैविक चरण अरविंद समान उसका महात्म्यशील होना बताया है, इसलिए इस उपदेश से ये सत्संग की कैसे बाधकता है वो पूर्व में बताई और उसमें सावधानी रखने के लिए कही, और सत्संग के त्याग मतलब पूर्णतया सत्संग का त्याग करना है उस पक्ष को निराश किया कि ऐसा करना नहीं है, क्योंकि उसको इतनी उत्तमता सुबोधन जी में महाप्रभु जी ने बताई है। इस शंका का निराश करने के बाद आगे और एक शंका आ रही है कि जीव जो है वो अकाम, सर्वकाम, मोक्ष काम, भगवत काम सभी प्रकार के जीव भजन करते हैं, और अगर इस प्रकार से सभी प्रकार के जीव भजन कर रहे हैं तो फिर वहां पर यहाँ जो भक्ति के संदर्भ में यहाँ पर भगवत काम की बात आ रही है, तो उसके लिए वापस भागवत जी का ही प्रमाण वचन बता रहे हैं कि वहां पर उसमें ये बात बताई कि भगवत काम का जो उद्बोधन होगा, मतलब इस प्रकार के जो अकाम सर्वकाम या मोक्ष काम रूपी जीव है
उसके सामने जो भगवत काम रूपी जीव होगा उसे इस भगवत सत्संग से कभी भी क्रोध आदि नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर भेषजम शब्द का जो प्रयोग है वो किया हुआ है। इसलिए जो जीव को इस प्रकार के भजन में जो आनंद की प्राप्ति होगी वो तभी होगी जब वो ऐसे प्रकार के सभी जीव में से जो जैसे जिस प्रकार से एक सच्चा चिकित्सक होता है या सच्चा प्रकार का जिसे भी अपने जो रोग है उसे मिटाने के लिए वो उस प्रकार का ही चिकित्सक ढूंढता है और वैसे ही प्रकार से उसका संग करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो भगवत कामी जीव होगा जिसे प्रभु के चरणारविंद रूप सत्संग की प्राप्ति करनी है तो वो सदसत का विवेक रखते हुए उसी प्रकार से जो मोक्षकामी या वैसे अकाम आदि जीव होगा उसका संग न करके भेषजम शब्द से जो भगवत कामी जीव है उसका संग ही करेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अन्यथा किसी दुर्गुण या दुर्वासना जीव के संग अगर उसका संग हो जाएगा तो उसके दुर्गुण उसमें भी आ सकते हैं। इसलिए इतनी बात बताने के साथ वापस सत्संग का ही प्रमाण देते हुए भक्तिवर्धिनी के संदर्भ से नैकांते वासयिष्यते, अकेला रहना उत्तम नहीं है, वो बात भी फिर से बता रहे हैं। और अंत में फिर जाकर वापस भागवत जी के प्रमाण से यही सत्संग का महात्म्य बताया है कि जिस प्रकार से जो अंत में द्वितीय श्लोक के अंत करने के पहले के भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तरचित सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावेशे त्वयि जायते मति। इसलिए यहाँ पर जिस जीव को भगवत सेवा कथा आदि प्राप्त है तो उस प्रकार से वो भगवत सेवा और कथा में प्रभु का संग उसे होगा, और जिसे वो पक्ष नहीं प्राप्त है तो उसे परिचर्या श्रवण कीर्तन आदि से किसी भक्त के संग करने से उसका चित्त भगवद एकता हो पाएगा। इस प्रकार से दोनों ही पक्ष में सत्संग का महात्म्य बताया हुआ है। इन श्लोकों की चर्चा में क्लास में जब हमने ये पक्ष देखा था तो उसमें किसका संग करना किसका संग नहीं करना उसके बारे में जो सभी उदाहरण और यहाँ पे सभी जो प्रमाण वचन दिए हुए हैं उसकी तो चर्चा हुई थी, और साथ ही में यही जो बड़ों की वचन या जैसे यहाँ पर शिक्षा पत्र आदि का भी प्रमाण वचन दिया है, वहाँ से ये भी पक्ष हमने देखा था कि बड़ों के वाणी में आज यही आता है कि श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का संग और स्वसेव्य रूप जिसे सेवा प्राप्त है उसे अपने ठाकुर जी का संग वो सबसे उत्तम संग का प्रकार है। और यहाँ पर भी कंक्लूसिवली वही बात द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं। इतनी बात राजा यहाँ पर श्लोक में समझ में आई। प्रणाम। हाँ, सुंदर। आज हमारा समय हो गया है। आगे के जो 3 श्लोक हैं उनकी समरी हम कल करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।